आज 29 दिसंबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृषि विभाग के अधिकारी आरमा पटना से निकलते हुए स्टेशन पर एक लड़की के साथ जाती दिखी, जिन्हें 36 घंटे बाद पुलिस ने छपरा से बरामद कर लिया। वह शुक्रवार से लापता थी। छपरा में एक पीसीएस अफसर पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार किया, जिनकी पत्नी की हालत अब भी गंभीर है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस खरीदनी थी, लेकिन अब कफन उठाना पड़ रहा है। जेजेडी के पूर्व प्रवक्ता ने बेउर थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि तेज प्रताप यादव उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं, और उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मदद की गुहार लगाई है। बेगूसराय में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रदेश के 7 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है, जिसमें गया सबसे ठंडा रहा। जमुई में सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी नदी में गिर गई, जिससे ठीक 30 मिनट पहले वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस गुजरी थी। इस हादसे के कारण पटना हावड़ा रूट 10 घंटे से प्रभावित है, जिसमें 9 ट्रेनें डाइवर्ट और एक कैंसिल की गई। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं ने पटना में पदयात्रा निकाली और वीबीजी रामजी के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। भोजपुर में 6 दिसंबर को लापता एक बच्चे का शव कुएं में मिला है। बताया गया है कि पड़ोसी ने मां को धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। थावे मंदिर में 1 करोड़ की चोरी करने वाले और एक हिंदू लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने वाले एनकाउंटर में घायल आरोपी की पत्नी ने कहा कि उसे धोखे में रखा गया। गया जिले में अवैध खनन रोकने पहुंचे रेंजर पर बालू माफिया के 30 गुर्गों ने जानलेवा हमला कर पत्थर बरसाए, जिससे उनके सिर में 5 टाके आए हैं। एसएचओ ने कहा है कि संदिग्धों की तलाश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हर हिंदू को अपने घर में सशस्त्र रहना चाहिए, और उन्होंने ममता बनर्जी को सलाह दी है कि उन्हें अब बंगाल का मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। मोतिहारी में एक सरकारी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह डांसर्स के साथ भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। बिहार के 32 जिलों में कोल्ड डे और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना दर्ज की गई है। बिहार में खेती, स्वास्थ्य, परिवहन और उद्योग से जुड़ी समस्या का निपटारा करने और लोगों की आमदनी बढ़ाने से लेकर बेहतर इलाज का दायरा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। किस मौसम में किस तरह से खेती करें और बिहार के लोगों का बेहतर इलाज कैसे होगा। साथ ही पिछले आंकड़ों और आगामी भविष्यवाणी भी एआई की मदद से की जाएगी। अब बोधगया, सासाराम या वाल्मीकि नगर जाने के लिए निजी गाड़ी या महंगे टूर पैकेज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने फरवरी से पटना को राज्य के 40 प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों से जोड़ने के लिए 100 इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाने का फैसला किया है। इस पहल से न सिर्फ पर्यटकों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी, बल्कि आम लोगों के लिए भी अंतर जिला आवागमन आसान होगा। बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को 30 दिसंबर तक ई-केवाईसी करा लेने का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में पटना जिले में अब तक राशन कार्ड में शामिल 8 लाख लोगों का ई-केवाईसी बाकी है। तय समय सीमा के अंदर ई-केवाईसी नहीं कराने पर भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिहार इन दिनों कुदरत के दोहरे वार से जूझ रहा है। एक तरफ बर्फीली पछुआ हवाओं ने हड्डियों को कपा देने वाली कनकनी पैदा कर दी है, तो दूसरी तरफ घने कोहरे की सफ़ेद चादर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई समेत 14 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्णिया और कटिहार जैसे इलाकों में दोपहर तक विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। वैशाली के महुआ और भोजपुर में 500 बेड वाले नए मेडिकल कॉलेज तैयार हैं, जहां 100 यूजी छात्रों को नामांकन मिलेगा।
एनएमसी मानकों पर चलने वाले इन कॉलेजों से मेडिकल की पढ़ाई और इलाज दोनों मजबूत होंगे। अगले 5 साल में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की तैयारी की गई है। अगर आप भी नए साल पर कुछ अलग, सुकून भरा और बजट फ्रेंडली टूरिस्ट प्लेस की तलाश में हैं, तो बिहार के पश्चिम के इकलौता वीटीआर आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। वीटीआर के वाल्मीकि नगर और मंगुराहा वन क्षेत्र के पर्यटन स्थल आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाएंगे। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, घने जंगलों के चहचहाते पक्षी, शांत वातावरण और मनोरम दृश्य पर्यटकों को खासा आकर्षित करती आ रही है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पर्यटक यादगार तस्वीरें खींचते नजर आ रहे हैं। राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों के भंडारण, पैकेजिंग और संरक्षण की बड़ी समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने अहम पहल की है। पटना के बिहटा और मुसल्लमपुर हाट में अत्याधुनिक कोल्ड चेन यार्ड बनाए जाएंगे। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, क्योंकि इससे न केवल उपज की बर्बादी रुकेगी, बल्कि फल सब्जियों के निर्यात का रास्ता भी खुलेगा। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को देखते हुए पटना पुलिस ने लोगों को न्यू ईयर से पहले ही सतर्क कर दिया है। नए साल पर अगर हैप्पी न्यू ईयर वाला मैसेज आपको आता है तो आपको खासकर सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल साइबर अपराधियों की तरफ से कई तरह के उपाय लगाए जाते हैं, जिसके बाद लोगों के खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे में पहले ही अलर्ट किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के भीम बांध को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपए की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत 54 किलोमीटर ट्रैक और कॉटेज बनेंगे। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य भीम बांध को दुनिया से जोड़ना, रोजगार सृजित करना और युवाओं के कौशल का विकास करना है। बिहार के 149 सरकारी आईटीआई अब केंद्र सरकार के शिल्पकार प्रशिक्षण परियोजना में शामिल होंगे। इससे राज्य के युवाओं को देश भर के उद्योगों में इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत यह पहल एआई, आईओटी और 3D प्रिंटिंग जैसे आधुनिक कौशल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। नए पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगे, जिससे छात्रों को बेहतर भविष्य मिलेगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े 2 बड़े खुलासों ने पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाली के मामलों में निगरानी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है, तो दूसरी ओर ड्यूटी से बिना सूचना गायब रहने वाले शिक्षकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। बढ़ती उम्र, अकेलापन, बीमारी और आर्थिक असुरक्षा, जब इन सब के बीच जब जिंदगी बोझ लगने लगे, तब सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिहार में ऐसे ही लाचार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए बुनियाद केंद्र उम्मीद की एक मजबूत नींव बनकर उभरा है। बिहार सरकार की ये बुनियाद केंद्र न सिर्फ इलाज की सुविधा देते हैं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का हक भी सुनिश्चित करते हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में कुल 101 बुनियाद केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें 38 जिला स्तर पर और 63 अनुमंडल स्तर पर चलाए जा रहे हैं। रोहतास में 13.65 करोड़ का रोपवे ट्रायल के दौरान गिरने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने कमीशनखोरी का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने दोषियों पर कार्रवाई और ठेकेदार से दोबारा बनाने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1 जनवरी को आम जनता के लिए यह रोपवे खोला जाने वाला है। ईश्वर ने सरकार में बैठे भ्रष्ट भूखे भेड़ियों से सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रोहतास किला जाने के लिए बनाया जा रहा रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यह घटना बिहार में विकास के नाम पर हो रहे संगठित भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। नए साल पर पिकनिक के लिए वैशाली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। राजा विशाल के गढ़ से लेकर खरौना पोखर के पास हजारों की संख्या में लोग हर साल जुटते हैं, लेकिन इस साल वैशाली में 300 करोड़ की लागत से बना बुद्ध स्मृति स्तूप, बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। 72 एकड़ में बने इस स्मृति स्तूप को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं।
भारतीय रेल की पार्सल सेवाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। टाटानगर थावे एक्सप्रेस की पार्सल बोगी से बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय सिंह के भाई का 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सामान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। हाई प्रोफाइल मामला सामने आते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया है और जांच तेज कर दी गई है। सारण पुलिस ने अवैध बालू के परिवहन और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 27 दिसंबर की रात चलाए गए विशेष अभियान में 15 ट्रैक्टर और 1 ट्रक जब्त किया गया। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में बदुआ नदी पर मालगाड़ी के वैगन गिरने से बिहार में पुलों पर हुए पुराने रेल हादसों की यादें ताज़ा हो गईं। यह घटना पटना हावड़ा रेल खंड पर हुई, जिसमें कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। 1981 में धमारा घाट और 202 में धावा नदी पर हुए भीषण हादसों ने सैकड़ों जानें ली थी। ताज़ा घटना ने रेलवे सुरक्षा और पुलों के निरीक्षण पर सवाल उठाए हैं, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में मालगाड़ी के बेपटरी होने से हावड़ा दिल्ली रेलखंड पर व्यापक असर पड़ा है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल से गुजरने वाली 11 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि 12 से अधिक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट ऑरिजिनेट भी किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।